गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमारे पास जो आरसीसी का लेक्चर और सीरीज हमने चालू करी थी उसमें हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी चल रहा है। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ लिया कि कंक्रीट की हमने कहा था कि कंक्रीट की हमको किस में इंटरेस्ट है, हार्डन स्टेट में इंटरेस्ट है। हार्डन स्टेट में सबसे पहली हमने कौन सी, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली थी। और कंप्रेशन स्ट्रेंथ में करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर ली थी कि 5% टेस्ट रिजल्ट जो है वो उस स्ट्रेंथ से, उस क्यूब की स्ट्रेंथ जिससे 5% टेस्ट रिजल्ट ही या क्यूब जो है वो ही फेल होंगी। और भैया 95% चांस है कि भैया उससे ज़्यादा ही स्ट्रेंथ हमको फील्ड में प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं हमारे पास कौन सी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है। और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और हमारे पास मीन स्ट्रेंथ जो होती है उसका हमने प्रोबेबिलिटी कर्व से समझा भी दिया था कि भैया मीन स्ट्रेंथ पर 50-50% चांस होते हैं, यानी 50% टेस्ट फेल होने के चांस होते हैं और 50% ही पास होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो जो एफ सी के होती है वो और जो मीन स्ट्रेंथ होती है वो, इनमें जो रिलेशन होता है वो 1.65 सिग्मा के बराबर होता है, यानी एफ एम बराबर में जो होगा वो एफ सी के प्लस में 1.65 सिग्मा। ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी, जहाँ पर सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसका मान 3.5, 4 या 5 लिया जाता है। और मैंने ये भी बता दिया था कि आपके पास यदि हमारे पास क्या हो, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर ना हो तो भैया हमारे पास ये जो सिग्मा होता है इसको 1 न्यूटन पर mm² से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। यहां तक की बात अगर हो गई है तो दूसरी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है जिसके बारे में हमको आना चाहिए, वो स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो कौन सी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो अगली जो है हमारे पास वो है हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो बेसिकली क्या है, इसको हम एफ सी आर से व्यक्त करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, एफ सी आर से व्यक्त किया जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एक तो ये देखो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और उसमें भी अगर मैं प्रॉपर कहूँ तो मेरे साथ साथ आप लिखोगे यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग बेंडिंग मान लीजिए कोई हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें अगर हमारे पास बेंडिंग होती है तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी। जब ये कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी तो इसमें ये जो होता है, ये इसमें टेंशन आता है न्यूट्रल एक्स के ऊपर, और ऊपर कंप्रेशन आता है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है वो क्या आता है, टेंशन उत्पन्न होता है। तो ये वाली जो टेंशन है जो कि डायरेक्ट टेंशन नहीं है, कैसी है, इनडायरेक्ट टेंशन है, जो किसकी वजह से आ रही है, बेंडिंग की वजह से आ रही है। फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल मतलब क्या होता है, ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग, इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है उसको हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, इसको हम बोलते क्या है, एफ सी आर। तो बेसिकली एफ सी आर जो होती है उसका फॉर्मूला एज पर कोड आप लिख लेंगे यहाँ, एज पर कोड, कोड कितना होता है एफ सी आर, एफ सी आर होता है हमारे पास 0.7 अंडर रूट में एफ सी के। और एफ सी के क्या होती है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एफ सी के होती क्या है। ठीक है। तो एफ सी आर बराबर जो हमारा आई एस 456-2000 कोड है वो एफ सी आर बराबर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो कितना लेता है, 0.7 अंडर रूट एफ सी के लेता है। ठीक है। एक चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जो फ्लेक्सुरल टेंशन टेस्ट है वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए हमारे पास पीसीसी की बीम बनाई जाती है। कौन सी बीम बनाई जाती है, पीसीसी। आरसीसी में रेनफोर्समेंट मतलब स्टील भी लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, एफ सी आर बराबर 0.7 अंडर रूट में एफ सी के। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए किया क्या जाता है, इसको निकालने के लिए एक बीम बनाई जाती है, बीम बनाई जाती है और बिना कोई सरिये के पीसीसी की निकाली जाती है। ठीक है। और वो जो बीम होती है उसकी जो लेंथ होती है, ओवरऑल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 700 mm, 700 mm होती है। ठीक है। और इसके सपोर्ट जो होते हैं वो 50 mm इस साइड से अपने पास प्रोजेक्शन छोड़ा जाता है, ओवरहैंग, और एक 50 mm का ओवरहैंग इस तरफ छोड़ा जाता है। यानी ओवरऑल अगर डेप्थ है जो लोडिंग दी जा रही है वो बेसिकली 600 mm की लेंथ पर दी जा रही है। साथ में इसमें दो इक्वल पॉइंट लोड P और P, जो भी इनकी वैल्यू होगी P और P लगाया जाता है। ठीक है। तो ये इक्वल इक्वल है, यानी ये L/3, L/3 और L/3, L/3, L/3 और L/3 का मतलब कितना है, अगर मान लीजिए 600 है तो 200, 200 और 200 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट लोड लगाए जाते हैं। ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। इनके बारे में बहुत डिटेल में तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात होती है, परंतु कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए क्या, कि कंक्रीट की फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, कौन सी,
टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो किससे ज्ञात होती है, हमारे पास पीसीसी बीम बनाई जाती है और उसके साथ ये ज्ञात होती है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको अभी अपन और देखेंगे, एक बार इसका वीडियो और देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए ये बेसिकली जो है, देखिए फ्लेक्सुरल टेस्ट हो रहा है, फ्लेक्सुरल टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट है और एक ऐसा सपोर्ट होगा और ये दो इक्वल पॉइंट लोड है वो, ये बेसिकली जो है डिजिटल अपने पास डिफ्लेक्शन नाप रहा है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और नीचे की तरफ ये क्या आ रहे हैं, क्रैक आ रहे हैं, बिना कोई हमारे पास, देखिए ये शेयर डायग्राम बना हुआ है, ये सॉम में आप पढ़ते हो शेयर डायग्राम बना हुआ है कि शेयर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये क्रैक्स जो डेवलप हो रहे हैं ये बेसिकली टेंशन के कारण डेवलप हो रहे हैं, किसके कारण डेवलप हो रहे हैं, टेंशन के कारण डेवलप हो रहे हैं। और इस तरीके की पीसीसी बीम होती है जिस पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक इसी में आता है। हाँ एक चीज और है, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है वो बेसिकली कितना कितना बाई कितने का होगा, 150 बाई 150 का होगा। तो ये देखिए अपने पास ये बीम है जिस पे हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्रैक आया, ये बेंडिंग टेंशन के कारण क्रैक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रैक आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम वापस से आए अपने इस पर, तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ क्या, जब हमारे पास ये बैंड हो रही थी तो कुछ इस तरीके से क्रैक आ रहे थे, आपने अभी अभी वीडियो में देखा हल्का सा कि किस तरीके से क्रैक आ रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बेंडिंग के कारण है और ये थोड़े डायगोनल क्रैक होते हैं जो कि शेयर के कारण है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे आगे कि ये डायगोनल क्रैक किस तरीके से आते हैं, शेयर। परंतु एक चीज़ और है जो आपको नोट रखनी है, क्या कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, FCR कह रहे हैं, तो यह वह स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस पर फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप हो जाता है। जो कोड ने FCR की वैल्यू बोली है कि मतलब फेल होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक एट दिस स्ट्रेस, फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक इज डेवलप्ड। ठीक है, फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक इसी पर डेवलप्ड होता है। पीसीसी बीम होती है, बना लीजिए डायग्राम, और इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो वही होता है 150 बाई 150, 150 बाई 150 क्रॉस सेक्शन की हमारे पास बीम होती है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से अपने पास ये जो नोट है, ये वाली चीज़, पहले ये वाली चीज़ उतारोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये उतारोगे, देन हमारे पास ये उतारोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं। और ये डायगोनल क्रैक और ये बेंडिंग क्रैक क्या होते हैं, ये बेंडिंग के कारण है, प्योर बेंडिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, मैक्सिमम, और यहाँ पर शीयर मैक्सिमम होता है जो सपोर्ट के पास है, इसलिए डायगोनल क्रैक आ रहे हैं। और भी हम आगे चर्चा करेंगे जब बहुत डिटेल में आ जाएगा, जब शीयर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, पर इतना आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने पॉज कर लीजिए और फटाफट से उतार लीजिए। तो आपने FCR पर क्या सीखा कि फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए FCR, यानी अगर मैं बात करूं M25 के ग्रेड का हमारे पास कंक्रीट है, तो M25 के ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो उसकी FCR वैल्यू कितनी होगी, 0.7, अंडर रूट में FCK का मतलब FCK 25 रख देंगे, तो 0.7 इंटू में अपने पास कितनी हो जाएगी, 5, अर्थात ये 3.5 न्यूटन पर mm² हमारे पास इसकी क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दोबारा से, आरसीसी में हम बेसिकली किसका मतलब रखते हैं, आरसीसी में बेसिकली हमको हार्डन कंक्रीट में मतलब है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेंथ है। सेकंड नंबर पर आती है कौन सी, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको हम बोल रहे हैं FCR। मेरे ख्याल से ये चीज आपने उतार ली होगी, पॉज कर लिया होगा। आगे चलते हैं, तीसरी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे को स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में पीसीसी की बीम होती है, आरसीसी नहीं होता है, यहाँ प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बीम होती है, क्रॉस सेक्शन 150 बाई 150 हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपने उतार लिया, इससे ज्यादा की डिटेलिंग आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। अपने पास तीसरा जो हमारे पास बेसिकली है, जो हमको आती है, वो बेसिकली वैसे तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो कि पुल आउट टेस्ट से होते हैं, परंतु यहाँ पर है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं, एफसीटी, एफसीटी बोल रहे हैं। तो एज पर कोड कौन सा चल रहा है हमारा, कोड हमारा चल रहा है IS 456 2000, ठीक है, IS 456 2000। तो उसके हिसाब से ये जो ऑन एन एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 0.5 से लेके 0.625 FCR। जो भी FCR जो अपन ने अभी लास्ट में पढ़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये स्ट्रेंथ आती है। यहाँ पर देखिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर सिलेंडर पर टेस्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बेसिकली कैसे निकाली जाती है, एक सिलेंडर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन तो हमारे पास वही होता है कि डायमीटर हमारे पास कितना होगा, 150 mm का डाया होगा और इसकी जो लेंथ होगी सिलेंडर की, वो हमारे पास बेसिकली कितनी होगी, 300 mm की। कितनी होगी, 300 mm की। जैसे हमने कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्यूब और सिलेंडर से ज्ञात की थी कि वो उसकी लगभग 80% होती है, 0.79 टाइम। तो सिलेंडर टेस्ट में होता तो सिलेंडर वही है कि भैया बेसिकली होता क्या है कि सिलेंडर का डायमीटर 300 mm हाइट है और हमारे पास जो डाया है वो बेसिकली कितना रहेगा, 150 mm रहेगा। कितना रहेगा, 150 mm रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या निकालना है, आपको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो CTM मशीन पर कैसे करते हैं, एक बार अपन वीडियो पर चलते हैं, देन हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाता है ये एक बार देख लेते हैं। देखिए तो ये स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट है। तो आपने देखिए डायरेक्टली इसमें जो सिलेंडर है उसको किस तरीके से रखा जा रहा है, हॉरिजॉन्टली रखा गया है और उसको डायमीटर के अलोंग उसको क्या किया जाता है, कंप्रेशन किया जा रहा है। अब कंप्रेशन किया जाएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे CTM मशीन लोड लगा रही है इसमें क्या हो रहा है कि अपने पास टेंशन आती है। कैसे आती है अभी अपन स्क्रीन पर देख लेंगे, पर एक बार वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से देखना है। ये देखिए ये क्रैक आने लग गए, ये देखिए क्रैक आने लग गए। तो ये बेसिकली टेंशन के कारण क्रैक आए हैं। इसको मैं अभी समझाता हूँ तो कैसे होता है ये। तो ये यहाँ पर क्रैक हो गया है, ठीक है। तो अगर वापस से हमारे पास बोर्ड पर आते हैं, तो बेसिकली हुआ क्या कि जो हमारे पास ये था, कौन, सिलेंडर जो था उसमें क्रैक आ गया। आपने कभी कांदा या प्याज होता है ना, प्याज को फोड़ के देखा है कभी, वो इस तरीके से अगर अपन प्याज को दबाते हैं तो कड़क जाता है, कोई चीज कड़क जाती है, जबकि हमने तो दबाया था। तो होना क्या चाहिए था, वो दुच जानी चाहिए थी, मतलब पिस आनी चाहिए थी, परंतु पिसने की जगह वो फट गई, एकदम से कड़क गई, ठीक है। तो यही हमारे पास होता है कि जब हमारे पास किसी सिलेंडर को उसके डायगोनली, मतलब उसके डायमीटर के अलोंग दबाते हैं, तो होता क्या है बेसिकली, होता यह है कि जो जो पोर्शन, ये कंप्रेशन मशीन है, यहाँ पर एकदम से कंप्रेशन आता है बहुत छोटे से एरिया में, हाई बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, परंतु यहाँ पर यूनिफॉर्म टेंशन उत्पन्न होती है। क्योंकि हमको पता है कि कंक्रीट में डायरेक्ट हम क्या नहीं लगा सकते, टेंशन लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत वीक है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली यूनिफॉर्म टेंशन उत्पन्न होती है। कैसी उत्पन्न होती है, यूनिफॉर्म टेंशन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसी को ही हमारे पास यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से है। तो इसी कारण यहाँ पर क्रैक आ रहा है। देखिए दोबारा से अगर मैं वापस से उसी पे जाऊँ तो अब यहाँ देखिए क्रैक, देखो पूरा यहाँ नहीं आया, इस पोर्शन में देखो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ का क्रैक नहीं आया, यहाँ क्रैक नहीं आया। बाकी ये देखिए ये दरार जो आ रही है मेरे हाथ के अलोंग, ये यानी बस यहाँ से लेके यहाँ तक के में, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक दरार आ रही है ऊपर, क्योंकि कंप्रेशन और कंप्रेशन में कंक्रीट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पर दरार नहीं आई, केवल इस तरीके से ये दरार आ रही है। और ये किसकी वजह से आ रही है, इस यूनिफॉर्म टेंशन की वजह से उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज और है, अगर मान लीजिए ये जो लोड हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से P लोड लगा रहे हैं, तो जो हमारे पास कौन सी FCT है, उसका जो मान आता है वो आता है 2P/π/d/L, जहां पर L आपको पता है कितना है, 300 mm, D हमको पता है कितना है, 150 mm,
150 mm, और P जो एक्सटर्नल लोड है वो है। इस तरीके से हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। और कोड के हिसाब से इसकी जो रेंज है वो कितनी मानी गई है, 0.5 FCR मानी गई है। जहां FCR आपको पता है क्या होता है, FCR बेसिकली आपको पता है जहां फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं 0.7 अंडर रूट में FC के। तो आरसीसी में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए आपके लिए, पर इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और ये हमारे पास उतार लीजिए कि ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। मेरे ख्याल से आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज आने के बाद एक चीज और है जो हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेंथ पर, हमारे पास क्यूब की कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसी पर फैक्टर अफेक्टिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और है, नोट क्या, साइज इफेक्ट, साइज इफेक्ट सॉरी, ऑन कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन एक बार। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, वैसे तो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्टैंडर्ड जो सैंपल होता है वो 150 बाई 150 का क्यूब होता है। कितने बाई कितने का क्यूब होता है, 150 बाई 150 का क्यूब होता है। परंतु यदि हमारे पास क्यूब का साइज बदल दें, क्यूब का साइज बदल दें, जैसे कि हमारे पास कितना है, मान लीजिए साइज है 100 बाई 100 mm का, अगर क्यूब लें तो ये कब लेते हैं, जब हमारे पास एग्रीगेट साइज जो आरसीसी में यूज होने वाला एग्रीगेट साइज है वो 10 से 20 mm की रेंज में, वो 20 mm से ज़्यादा नहीं है उसमें किसी भी सूरत में, ठीक है। तो ये छोटी क्यूब होगी। तो जो 150 बाई 150 की जो हमारे पास आती है, 150 बाई 150 की जो भी क्यूब स्ट्रेंथ आती है, उससे ये थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितना ज़्यादा होगी, हमारे पास 5% ज़्यादा होगी। 5% ज़्यादा का मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको किससे इंटू कर देना है अपने पास, 1.05 से, ठीक है। इसी तरीके से अगर बड़े डायामीटर के पार्टिकल्स यूज हैं तो भैया 200 बाई 200, 200 बाई 200 के अगर क्यूब टेस्ट कर रहे हो हम, तो 5% स्ट्रेंथ कम आएगी। यानी जो भी रिजल्ट आए FCK का, उसको हम किससे इंटू करेंगे, 95.95 से इंटू करेंगे। और यहीं लास्ट में अगर आप 300 बाई 300 की क्यूब यूज कर रहे हो, जो कि हायर साइड के एग्रीगेट्स में यूज की जाती है, तो ये आती है हमारे पास कितनी, 0.87 टाइम, ठीक है। यानी लगभग हमारे पास कितनी, 13 टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ। उतार लीजिए ये भी आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू 150 बाई 150 mm, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में 5% बढ़ गई, उसके रेस्पेक्ट में 5% घट गई। और अगर 150 बाई 150 mm का ही क्यूब यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा होगा मल्टीप्लायर, ठीक है। एक नोट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा अपने पास अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया FCK, जिसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, FCR जो आज मैंने पढ़ाया अभी, FCR आपके पास, और एक क्या पढ़ा है, FCT, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों चीजें हैं। तो इन तीनों में अगर रिलेशन की बात करें तो सबसे बड़ा तो क्या होगा, FCK, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, FCK, जिसकी जो भी वैल्यू होगी। उसके बाद FCR बेसिकली क्या होता है, FCR जो होता है वो 0.7, और उसमें भी FCK का अंडर रूट लिया जाता है, ठीक है। यानी उसके उससे छोटा कौन होगा, FCR, और सबसे छोटा कौन होगा, FCT। क्यों, क्योंकि जो FCT होता है वो बेसिकली क्या होता है, FCT जो है जो भी वैल्यू होगी उसकी 0.5, FCR का 0.5 से लेके 0.625 FCR के बराबर होता है। यानी सबसे छोटा जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास ये है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर ये देखा कि तीनों तरह की जो स्ट्रेंथ है, जो लास्ट लेक्चर में हो गई थी, और जो तीनों तरह की स्ट्रेंथ है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आता रहता है। इसके अलावा साइज इफेक्ट भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इतना कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग से रिलेटेड बात करेंगे, और फिर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट आएगा, देन स्टील की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसका ये सेकंड लेक्चर है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट्स उतार लीजिएगा, ठीक है। अभी बैक टू बैक दूसरा लेक्चर आप देखेंगे, पर यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद।